जय श्री श्याम भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा दावाल क्लासेस में। आप सभी को मेरी ओर से जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जया एकादशी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवलोक में इंद्रपुरी नामक नगर था। वहाँ इंद्र के दरबार में एक सुंदर गंधर्व दंपति माल्यवान और पुष्पवती रहते थे। वे दोनों संगीत में निपुण थे और इंद्र की सभा में नृत्य गान किया करते थे। एक दिन सभा में ज्ञान करते समय माल्यवान का ध्यान पुष्पवती की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। पुष्पवती भी भावविह्वल हो गई। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म ले। श्राप से दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय के वन में रहने लगे। वे भयानक रूप में थे, पर भीतर से अत्यंत दुखी और पश्चाताप से भरे थे। वहाँ वे एक दूसरे के साथ रहते कष्ट भोगते रहे। संयोगवश एक बार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। उस दिन दोनों ने अनजाने में ही व्रत रखा, भोजन नहीं किया, जल भी नहीं पिया और रात्रि भर जागरण किया। भजन या पूजा तो नहीं कर पाए, पर भूख प्यास और जागरण से उनका व्रत पूर्ण हो गया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनका श्राप नष्ट हो गया और वे पुनः दिव्य रूप धारण कर देवलोक लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। तभी से यह मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, भय दूर होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम जप करता है या व्रत रखता है, उसे ये फल प्राप्त होते हैं। पापों का नाश हो जाता है और मन की शांति और संतोष बना रहता है। जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अतः उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से किया गया जप और व्रत भगवान को शीघ्र ही प्रसन्न कर देता है। जो व्यक्ति भगवान का नाम श्रद्धा से जाप करता है, सत्कर्म करता है और मन को निर्मल रखता है, उसे जीवन में शुभता, शांति और संतोष प्राप्त होता है। जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ शांति है। और इस व्रत को करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यह प्राप्त होता है सच्ची भक्ति से, भगवान के नाम स्मरण करने से, निष्काम कर्म से, श्रद्धा और विश्वास से। जो भगवान को अपने हृदय में बसाता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। और इस व्रत को करने से पापों का पूर्ण नाश होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसे श्रद्धा से करने पर मन
शुद्ध होता है और जीवन में शांति आती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम।